नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो सबसे बड़ी खबर क्या है बिहार के हवाले से? प्रशांत किशोर भाग खड़े हुए। तेजस्वी पर लगातार हमले कर रहे थे, अटैक कर रहे थे, 9वीं फेल बता रहे थे और ये कह रहे थे जरा परीक्षा में बैठ जाएं और मैट्रिक पास करके दिखाएं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। एकाधिक बार उन्होंने संकेत दिए कि वो राघोपुर में तेजस्वी के खिलाफ ताल ठोकते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन क्या हुआ? मैदान छोड़ करके क्यों भाग खड़े हुए? क्यों मुंह चुरा रहे हैं? ममता बनर्जी के सलाहकार थे पश्चिम बंगाल में, तो नंदीग्राम से उनको शुवेंदु अधिकारी से भिड़ा दिया, वो हार गई। इसी तरीके से कम ये अरविंद केजरीवाल की नकल करने की कोशिश करते रहे हैं। कुछ अरविंद केजरीवाल से ही सीख लेते। उन्होंने जहां उनकी सीट थी वहीं से चुनाव लड़ा। और ये फैसले एक्चुअल में क्यों लिए जाते हैं? अतीत में भी ऐसे कई फैसले, जब पार्टी को लीड करने वाला व्यक्ति जमे जमाए नेता को चैलेंज करता है, हारेगा या जीतेगा वो बाद की बात है, लेकिन जब आप स्थापित लीडरशिप को चैलेंज करते हैं, उसके खिलाफ ताल ठोकते हैं, तो आप अपनी पूरी पार्टी का मनोबल 7वें आसमान पर ले जाते हैं और आप ये मैसेज भी भेजते हैं अपने कार्यकर्ताओं में, अपने नेताओं में और जनता में भी कि आप उससे मुकाबला करने को तैयार हैं। 2014 में अरविंद केजरीवाल हारे वाराणसी से, लेकिन जाकर के नरेंद्र मोदी से भिड़ ही गए। कई ऐसे अवसर, लेकिन प्रशांत किशोर ने क्या कहा? बातें बहुत ऊंची ऊंची करते हैं। आज भी जो उन्होंने बयान जारी किए हैं उसमें आपको कहीं नहीं लगेगा कि जैसे इनके जो बोलने के मामले में, संदेश और संकेत देने के मामले में कि कहीं कोई आत्मविश्वास की कमी है या कोई घबरा गए हैं, लेकिन जब फैसला किया है उसको क्या कहेंगे? उस पर प्रशांत किशोर क्या सफाई देंगे? अचानक उन्होंने कहा कि मैं राघोपुर से नहीं लड़ रहा हूं, चंचल सिंह हमारी पार्टी के वहां पर कैंडिडेट होंगे। अब चलिए, चंचल सिंह पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करते, व्यवसायी हैं, होटल और दूसरे कारोबार से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में तमाम चीजें आपको गूगल सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आप लगातार पिछले 1.5-2 साल से, जब से आप बिहार की पदयात्रा कर रहे थे, जब से आपने चुनावी अभियान शुरू किया है, छोटी बड़ी सभाएं जो भी की हैं, नुक्कड़ सभाएं की हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, आप लगातार लालू यादव पर भी अटैक कर रहे थे, उनके बेटे पर भी अटैक कर रहे थे और नीतीश बाबू पर भी अटैक कर रहे थे। और ये एक शो करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे किसी जमाने में अरविंद केजरीवाल किया करते थे, कि जैसे आप एक्चुअल में कोई क्रांति लाने वाले हैं बिहार में, और बाकी की सारी लीडरशिप तो अभी तक ये घास ही छील रही थी, कुछ कर नहीं रही थी। अरविंद केजरीवाल भी ऐसे ही सब्जबाग दिखाते थे। तो उनके मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली का क्या हाल बेहाल हुआ है ये सबने देखा है। जमुना जी का क्या हाल हुआ है वो देखा है। वो प्रदूषित की प्रदूषित रही और दिल्ली की जनता ने जितनी उम्मीदें लगाई थी वो सब धराशायी हो गई। तो अल्टीमेटली उनसे मोहभंग हुआ और उनको बाहर का रास्ता दिखाया। ये बिहार को लेकर के जो सपने दिखाते आ रहे हैं,
उसको लेकर के इनको खुशफहमी है। आज भी कह रहे थे कि या तो हम 10 सीटों से नीचे सिमट जाएंगे और या हमारी सीटें जो हैं 150 से ऊपर चली जाएंगी। तो अगर आप अपनी पार्टी को लीड ही नहीं कर रहे हैं, जो अभी तक आप चुनौती दे रहे थे लालू यादव परिवार को या तेजस्वी को, उनको अनपढ़ बताने की कोशिश कर रहे थे और ये कह रहे थे कि बिहार को एक पढ़ी लिखी लीडरशिप चाहिए जो इसे आगे ले जा सके, ये लोग क्या लीडरशिप देंगे। तो भाई आप तो लीड ही नहीं कर रहे हैं अपनी पार्टी को, आप तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। तर्क क्या दिया है? तर्क दिया है कि साहब मेरी पार्टी चाहती है कि मैं चुनाव ना लड़ूं, क्योंकि अगर मैं राघोपुर से चुनाव लड़ता हूं तेजस्वी के खिलाफ तो कहीं एक क्षेत्र में ही घिर करके ना रह जाऊं। इसलिए चूंकि मुझे पूरे बिहार में चुनाव प्रचार करना है, पार्टी को लीड करना है, व्यवस्थाएं देखनी है उसकी सारी, तो ये फैसला हुआ कि साहब चुनाव नहीं लड़ा जाए, चुनाव ही ना लड़ा जाए। तो चलिए साहब, आपने चुनाव ना लड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन लोग तो कहेंगे, उनके मुंह तो आप नहीं रोक पाएंगे कि आप हार के डर से तेजस्वी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और हार से जो किरकिरी होने वाली थी उससे आप डर गए हैं, क्योंकि यही आपको लगता है कि आपकी राजनीति का अंत हो जाएगा इसी चुनाव के साथ। लेकिन झटका तो आपकी पार्टी को, आपकी पार्टी की संभावनाओं को लग चुका है। जो राजनीतिक जानकार हैं उनका कहना है कि जब तक ये हवा बनी हुई थी कि प्रशांत किशोर राघोपुर से नॉमिनेशन दाखिल करेंगे और तेजस्वी को चैलेंज करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, तब तक लग रहा था कि पूरे बिहार में और नहीं तो 9-10% वोट तो इनका कहीं नहीं गया। लेकिन सिर्फ एक इनके फैसले ने इनकी पार्टी का एक ही साथ 2.5 से 3% वोट कम कर दिया। यानी एक बड़ा झटका इनकी अपनी पार्टी को इनके इस फैसले से। अच्छा, इन्होंने क्या कहा है आज? इन्होंने कहा है जी, जब हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, ये कह रहे हैं कि हमारी अगर 120-130 सीटें भी आई ना पूरे बिहार में, तो मैं इसे भी जन स्वराज पार्टी की हार मानूंगा। इनके हिसाब से क्लीन स्वीप करेगी, यानी 150 से ऊपर सीटें जन स्वराज की आएंगी और इनका मुख्यमंत्री बनेगा। अभी नहीं कह रहे हैं कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, क्योंकि विरोधी भी तो बहुत सुरते हैं, श्याणे हैं। उन्होंने इनका पूरा नाम प्रचारित कर दिया है पूरे बिहार में भी और बिहार के बाहर भी, प्रशांत कुमार पांडे। तो बिहार में जगन्नाथ मिश्रा के बाद कोई ब्राह्मण या कोई उस तरीके से जिसको हम कहें सवर्ण जो है, पिछड़े बनते आ रहे हैं, या कुर्मी, ये सब मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो उस तरीके से क्या ब्राह्मण राजनीति, प्रशांत की जो जातीय राजनीति है अगर है, तो क्या वो सिरे चढ़ेगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर जन स्वराज जीती तो 100 सबसे भ्रष्ट नेताओं और नौकरशाहों पर एक्शन करेगी। अब साहब बिहार वैसे गजब है। तेजस्वी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी आ गई तो हम 20 दिन के भीतर एक ऐसा कानून बनाएंगे कि राज्य के हर घर में एक सरकारी नौकरी देना सुनिश्चित कर देंगे। और ये काम भी वो कह रहे हैं कि अगले 20 महीने के भीतर कर देंगे। 1 साल 8 महीने में कर देंगे, करीब करीब 1.25 साल में कर देंगे। यानी पहले 20 दिन में तो कानून बना देंगे वो कि हर घर में हमें सरकारी नौकरी देनी ही देनी है, और फिर 20 महीने के भीतर
उसे इम्प्लीमेंट कर देंगे, सबको सरकारी नौकरी दे देंगे। आज तक तो कोई राज्य दे नहीं पाया। इसी तरह की बातें अरविंद केजरीवाल भी कहते थे। मतदाताओं के लिए तारे तोड़ करके लाने वाली बातें करते थे। सब्ज बाग उन्होंने भी बहुत दिखाए, सपने उन्होंने भी बहुत दिखाए। उन्होंने भी बहुत लंबी लंबी लिस्टें जारी की थी। जंतर मंतर पर लोगों के फोटो लगा दिए थे, जिनमें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का फोटो भी था, कि ये सब भ्रष्ट हैं। और जिन जिन को भ्रष्ट बताते थे, उन्हीं के साथ अब इंडी गठबंधन में शामिल होकर के हाथ ऊपर करके फोटो खिंचवा रहे। मुंबई में और दूसरी जगहों पर हमने देखा ही है। तो वो क्या कहते थे और क्या करते हुए पाए गए? भ्रष्टाचार के गर्भ, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के गर्भ से निकले, पॉलिटिकल पार्टी बनाई, बड़े बड़े सपने दिखाए और खुद भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। शराब घोटाले में जेल काटनी पड़ी, तिहाड़ में 5.5 महीने रह करके आए। उनके संगी साथी मनीष सिसोदिया, वो जेल में रह करके आए, दोनों मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री। और इनके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अंदर रह करके आए, 1-1.5 साल तक रहे। मनीष सिसोदिया 1 साल से ज्यादा समय। संजय सिंह गिरफ्तार हुए। कई और इनके एमएलए जो है उनके सिर पर तलवार लटकी। और तो बाकी छोड़ दीजिए, केसीआर की बेटी के कविता उसी शराब घोटाले में गिरफ्तार हुई और तिहाड़ में रही 5-5.5 महीने। तो क्या दिखते हैं और क्या निकलते हैं? मैं प्रशांत किशोर के ऊपर और तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि इस पूरे अभियान के दौरान, बिहार यात्रा के दौरान, कई महिला पत्रकारों से भी वो गलत तरीके से भिड़ते हुए और उन पर बरसते हुए और उनका अपमान करते हुए दिखाई दिए थे। यानी शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, ये साबित हुआ है। और गलतफहमी के भी शिकार। उन्होंने तो घोषणा कर दी थी ना कि नीतीश कुमार की इस बार 23 से 25 सीटों से ऊपर नहीं आएंगी, अगर आ गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तमाम अभिषेक तिवारी से लेकर के तमाम लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, उनका कहना है कि इस चुनाव में जनता दल फिर से रिवाइव होते हुए दिखाई दे रही है। पिछले 3 चुनाव के आंकड़े अगर उठा करके देखें तो 115 सीटें, फिर 73 सीटें, 71 सीटें और फिर 43 सीटें, यानी लगातार डिक्लाइन पर थी। लेकिन लोगों का कहना है जो वहां बिहार में काम कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी की इस चुनाव में वापसी होगी, यानी 43 से तो कम से कम 10-20 सीटें वो ज्यादा ही लेकर के आएगी। तो वो भी देखेंगे कि प्रशांत किशोर का आकलन सही है या समीक्षकों का और जो वहां पत्रकारिता कर रहे हैं उनका। लेकिन आप नीतीश कुमार को इतना मरा गिरा मान लें कि वो 23-25 सीटों पर सिमट जाएंगे और इससे ज्यादा आ गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन आज जब लोगों ने पूछा तो कहा कि अगर हम 10 से भी कम सीटें जीतते हैं तो भी हम जनता के लिए, समाज के लिए संघर्ष करते रहेंगे, यानी राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे अगर 10 से कम सीटें आ गई तो। अब ये नीतीश को अगर 23 या 25 पर निपटाना चाहते हैं, निपटते हुए देखना चाहते हैं, तो इनको उसी से तो उम्मीद होगी कि हम आगे बढ़ जाएंगे, नीतीश कुमार और नीचे सिमट जाएंगे और 20 सीटें कम हो जाएंगी उनकी। तो अगर नीतीश कुमार की सीटें कम ना होकर के वो रिवाइव होते हैं, तब प्रशांत किशोर किस खेत की मूली होंगे। तो आज जो इन्होंने चुनाव ना लड़ने का फैसला एक्चुअल में किया है, उसने इनकी सारी पोल पट्टी खोल करके रख दी कि ये दब्बू भी हैं, ये डरपोक भी हैं, इनको हार जाने का खतरा भी लगता है, इनको ये भी लगता है कि कहीं इनका पॉलिटिकल कैरियर ही दी एंड ना हो जाए राघवपुर में हारने के बाद। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें
अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।